और आप सबको धन्यवाद करता हूँ। ऑफलाइन में भवन में बैठ करके सुनने वाले प्रभु के भक्त और YouTube और Facebook के माध्यम से सुनने वाले हरेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की प्रेज करो। परमेश्वर आपको आज बहुतायत से आशीष करने जा रहे हैं। मैं ये लोगों, जब भी कोई दुश्मन को खुला छोड़ दे और उसको मारे या पीटे तो दौड़कर भाग जाएगा, दौड़ करके भाग जाएगा। इसीलिए बंधन में बांधते, जंजीर पर क्या करते हैं, बांधते हैं, रस्सी पर बांधते हैं। कोई भी कैदी को बांधते हैं और उसको सताते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, तंग करते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के पास लोग ना आए, परमेश्वर से लोग बात ना करें, परमेश्वर के वचन को ना सुने, संगति ना करे, आराधना ना करे, ये शैतान चाहता है और कोई ना कोई बहाना से आपको आराधना, प्रार्थना, संगति से दूर करता है और आपको ऐसे कोई बंधन से बांध देगा जिसके कारण से आप चाह के भी आराधना नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आप चाह के भी प्रभु के भवन में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण से आप चाह के भी प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। आपकी इच्छा है प्रभु के लिए बहुत कुछ करना, परंतु कोई एक बंधन है जिसके कारण से आप उससे स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हो। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं जो करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेटी या बेटा क्या व्यभिचार काम करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। कोई भी लड़की व्यभिचार को पसंद नहीं करता, कोई भी लड़का व्यभिचार को पसंद नहीं करता, लेकिन वो नहीं चाहता, लेकिन कोई ना कोई कारण से उनके साथ व्यभिचार हो रहा है या वो व्यभिचारी बन गया। कोई भी नशा, दारू, तंबाकू, गुटखा, कोई भी नशा करना नहीं चाहता है, परंतु एक ऐसे परंपरा का बंधन, कुछ ना कुछ बंधन उनके साथ पड़ा है जिसके कारण से वो नशा से मुक्त नहीं हो पा रहा है। कोई भी चाहेगा कि मैं गुंडा बनूं, बदमाश बनूं, मारूं, पीटूं, लड़ाई करूं, नहीं, कोई नहीं चाहता है, परंतु हो जाता है। प्रेरित पौलुस भी यही बात कह रहा है, मैं जो चाहता हूं वो नहीं होता है और जो मैं नहीं चाहता मुझसे वही हो जाता है। मैं तो बराबर सुबह प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ना चाहता हूं, मैं तो संगति में आना चाहता हूं, मैं तो दान दशमान देना चाहता हूं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों रुकावट आ रही है? कारण क्या है? एक बंधन है, एक बंधन है। हो सकता है आपका व्यक्तिगत गलती के कारण, हो सकता है आपको परिवार के किसी सदस्य का गलती के कारण, हो सकता है परंपरा के श्राप के कारण। आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है और जो नहीं चाहते वो हो रहा है। कोई चाहता है कि मैं कर्जा फंसूं, कोई चाहता है, लेकिन नहीं चाह के भी दिन प्रतिदिन कर्जा में डूबते जा रहे, डूबते जा रहे। कोई नहीं चाहते है कि पति पत्नी तलाक हो जाए, लेकिन शैतान ने ऐसे काम करता है वो लोग का बीच में टूट टूट करके अलग कर देता है। कोई बच्चा नहीं चाहता कि मैं कभी फेल करूं,
कोई बच्चा चाहता है स्कूल में फेल करो, 10वीं फेल हो जाओ, 12वीं फेल, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। परंतु ऐसे कोई बंधन है, वो बच्चा चाहता तो है मैं पास करूं, परंतु ऐसे कोई बंधन है उसको रुका देता है, विजयी होने के लिए रुका देता है, उनके भविष्य बनने के लिए रुकावट करता है, उनके लाइफ बेहतर होने के लिए, फ्यूचर उज्जवल होने के लिए रुकावट करता है। ये दुनिया का सब लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन एक रुकावट है। हाँ, वो बंधन को तोड़ना जरूरी है, और जंजीर को तोड़ना जरूरी है प्यारो। आज के संदेश धीरज के साथ, समझदारी के साथ सुनिए। आपका लाइफ में भी यदि ऐसे कुछ होता है, मैं घर बनाना चाहता हूं, बन नहीं पा रहा है, मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, गाड़ी ले नहीं पा रहा हूं, मैं तो कर्जा से बाहर निकल नहीं पा रहा है, मैं अच्छा पढ़ाई करता हूं लेकिन पास होता नहीं है, जो पढ़ के जाता हूं वो आता ही नहीं एग्जाम में, मैं तो टीवी से नफरत करता हूं लेकिन मैं टीवी दे भी लेता हूं, मुझे मोबाइल से अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूंगा, ये मोबाइल दूर नहीं हो रहा मेरे से, मुझे गुटखा से नफरत है लेकिन कहीं ना कहीं से मैं खा ही लेता हूं, खाना क्या है, मुझे अपने पति को छोड़ के किसी के साथ बात करना भी पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मैं तो घूमना भी पसंद कर रहा हूं, ये क्यों हो रहा है? कुछ तो कमी है, कुछ तो गड़बड़ी है, बिना कुछ गड़बड़ी से ऐसे नहीं होता। ये देखिए, हालेलुया, हालेलुया, कितना लोग ऐसे परिस्थिति से आजाद हो करके प्रभु के लिए जीना चाहते, जोर से बोले हालेलुया, एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। इसके मतलब कोई है जो हमें स्वतंत्र कर सकता है। आज के संदेश के नाम है हर प्रकार के बंधन से स्वतंत्र करने वाला मेरा यीशु जीवित है और हमारा बीच में है। ये बात कितना लोग विश्वास करता है, वो जीवित है और हमारे बीच में है। तो उसे ताली बजा के खुदा की माना करे, जो चाहता है, जो रह के सुनता है, ताली बजा के खुदा की माना करे। यदि विश्वास करते हो तो आपके साथ ऐसे होगा, यदि विश्वास करते हो तो आपके साथ प्रभु करेगा। प्रभु को महिमा है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, कोलोसी 2 अध्याय, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की घटना रही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमें जिलाया, सारे अपराध को माफ कर चुका, मेरे यीशु सारे अपराध को माफ कर चुका, फिर क्यों ऐसे हो रहा है? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। सारे विधियों का विधि लेखा सब मिटा डाला, सब मिटा डाला, फिर क्यों ऐसे हो रहा है? आगे पढ़ो बेटा। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो सारे विरोधी का जो विरोधी भाषा सबके मिटा डाला, हटा डाला, फिर भी और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया। वो दुष्ट के सेना को, दुष्ट का प्रधानों को उतार डाला, गुलाम गुलाम तमाशा बनाया। कौन? मेरा यीशु। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और क्रूस में खड़ा होकर मेरे प्रभु जय जयकार का ध्वनि सुनाई। फिर सब चीज हो चुका, तो फिर क्यों हमारा साथ ऐसे हो रहा है? हमारा पाप को मिटा डाला, अपराध को मिटा डाला, शैतान को गुजर डाला, उतर डाला, फिर क्यों ऐसे हो रहा है? फिर क्यों क्यों क्यों? किसमें कमी है? हो सकता है
ऐसे होगा, हमारा अंदर में विश्वास की कमी होगी। नंबर 2, परमेश्वर का बताया हुआ मार्ग पर हम नहीं चल रहा है, अपने मनमर्जी से चल रहा है। नंबर 3, हम परमेश्वर का सहायता लेने से बेहतर संसार का सहायता मांगने जा रहे हैं। इसका भी तो यहूदा पाप किया, पतरस भी पाप किया, दोनों में फर्क क्या है? फर्क है। इस कार्य में यहूदा 30 चांदी के टुकड़ा में यीशु को नहीं दिया। गुनाह किसके विरोध में किया? विरोध में किया यीशु के विरोध में। परंतु उसने जब मन फिराया, पैसा को लिया और भरोसे ने उसके पास जाकर के पैसा को फेंक दिया, बोला मैंने भला व्यक्ति के विरोध में पाप किया, ले जाओ। वापस आया, फांसी का मर गया। पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया, नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं। मुर्गा बांधने का पहले एक जब पतरस देख रहा था यीशु को क्रूस पर लगाने का समय, क्रूस पर टांगने का समय, और पतरस दूर में रोते हुए कहा, हे प्रभु, हे यीशु, मैंने गुनाह किया तेरे विरुद्ध में, मुझे माफ कर दे। 3 बार इनकार किया वो पतरस को, मेरा यीशु माफ कर दिए, और वही पतरस के द्वारा मेरे यीशु बड़ा बड़ा काम किया। माफी दोनों मांगे, दोनों यीशु के विरोध में गुनाह किए। इस कारण का यहूदा यीशु के विरोध में गुनाह किया, परंतु माफी दूसरों से मांगा। इसने यीशु के विरोध में गुनाह किया और इसने पतरस ने यीशु से माफी मांगा। आप जिसके विरोध में गलती करेंगे उसी से माफी मांगो, परमेश्वर से माफी मांगो, परमेश्वर के प्रति विश्वास करो, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलो। तीसरा, पश्चाताप परमेश्वर के शरण में करो, पश्चाताप परमेश्वर के शरण में करो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अवश्य मेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जहां कहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित रहता है, उसके बीच में उपस्थित रहता हूं। वो आज मेरा परमेश्वर हमारा बीच में है और हमारा सारे बंधन से हमें छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए नंबर 1, भजन संगीता 142 का 7। क्या भजनकार क्या कह रहा है परमेश्वर? भजन संगीता 142 का 7, ये आपके लॉन्ग लाइफ काम करेगा। इस संदेश, मुझको बंदी गृह से निकाल। यहाँ भजनकार कह रहा है, मुझको बंदी गृह से निकाल, और कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। ये भजनकार को पता चल गया कि मैं को जो शैतान बंधन में बांधा है, जो श्राप के बंधन, संसार के बंधन, वो जो बंधन है, इससे मुझे मेरा रिश्तेदार नहीं निकाल सकता है, मेरा परिवार नहीं निकाल सकता है, कोई बैराग नहीं निकाल सकता है, कोई धन दौलत नहीं निकाल सकता है, कोई योग्यता नहीं निकाल सकता है। इसने क्या कर रहा है? परमेश्वर के पास आके कहता है, हे परमेश्वर, मुझे ये बंधन से क्या कर निकाल। पहला पहले ही है, यदि आप कोई बंधन में है तो बंधन से स्वतंत्र करने वाला वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान के शरण में जाके कहो, हे प्रभु, मुझे ये लत है, इससे मुझे निकाल, मुझे दारू के लत है, निकाल मुझसे, मुझे व्यभिचार का लत है, निकाल मुझे मोबाइल का लत है, निकाल मुझे लड़ाई झगड़ा का लत है, निकाल मुझे, मेरा विवाह के लिए रुकावट कर रहा है, इस बंधन से निकाल। शैतान बंधन बांध करके रखा है, मेरे पास संतान नहीं आ रहा है, बांध कर रखा है, उससे मुझे निकाल। हालेलुया। पहला बात अपने देखिए लोगों, बंधन से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यहाँ भजनकार कह रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे बंधन से क्या कर निकाल, कार्यक्रम निकालने के लिए कह रहा है,
मुझे बंधन से छुड़ा, ताकि मैं नौकरी में जाऊं, ताकि मैं काम में जाऊं, ताकि मैं बिजनेस में जाऊं। इसलिए करने का ये कह रहा है। और बेटा वही बात मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। मैं तेरे नाम का क्या करूं? भजनकार चाहता है प्रभु का धन्यवाद करना। यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पा रहे हो, इसके मतलब बंधन में हो, जिसके वजह से आप धन्यवाद नहीं कर पा रहे हो, और जो धन्यवाद कर रहा है बंधन से स्वतंत्र हो गया। और प्रभु को कहो, प्रभु निकाल मुझे इस बंधन से, मैं खुले आम सबके सामने मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं तेरा जयकार करना चाहता हूं, तेरा नाम ऊंचा करना चाहता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा बात में हम जाएंगे उत्पत्ति 41 अध्याय। प्रिय लोगों, इस्राएल के बंदे यूसुफ को मिस्र देश में पोतीफर के हाथ में भेज दिया गया। ये लोगों वहां सेनापति की पत्नी यूसुफ को अपने प्रेम का जाल में फंसाकर बंद करने की कोशिश किया। इसलिए उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया, उसको वज्र पकड़ा, जबरदस्ती बदनाम किया और यूसुफ को जेल हो गया। और उसी समय उस देश के राजा फिरौन ने सपना देखा और उसके सपना का उत्तर कोई दे नहीं पाया। उसी समय का घटना है 14 पद का। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। फिरौन ने यूसुफ को बुला भेजा। अंदर कौन कराया था? अंदर यही कराया था। किसके बात नाम करते? उस स्त्री के बात नाम करते। इसने इसको अंदर कराया था। और आज इस सपना देखा, दर्शन देखा, कोई बता नहीं पाए सपना का उत्तर। वो खुद कह रहा है यूसुफ को अंदर से बुला। प्रिय लोगों, लाख गुना लोग आपको बंधन में बांधने की कोशिश करेंगे, आपको बंधन में बांधने के लिए प्रयास करेंगे। आपको टेंशन लेना नहीं है। जो आपको बंदी गृह में लेने की कोशिश करेगा, जो आपको बांधने की कोशिश करेगा, जो आपको सताने की कोशिश करेगा, जो आपको भविष्य को बांधने की कोशिश करेगा, जो आपको बिजनेस को बांधने की कोशिश करेगा, जो आपको पारिवारिक जीवन को बांध करके रखने की कोशिश करेगा, वही मेरा परमेश्वर ऐसे चमत्कार करेगा, वो खुद कहेगा। और यहाँ आज यही कह रहा है, वो फिरौन कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़ो आगे। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। हाँ। और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया। बंदी गृह से क्या किया? बाहर निकाला गया। हालेलुया, बोलो निकालने वाला फिरौन है कि प्रभु है? परमेश्वर ऐसे खेल किया। उसको प्रधानमंत्री बनाना था, जेल के अंदर में प्रधानमंत्री कहाँ बनता? उसको निकाला, राजा का सपने के द्वारा दर्शन दे दिया, सपना देखा, कोई बता नहीं पाया, सब खेल परमेश्वर का है। और उसको निकाला, वो प्रश्न का उत्तर दे दिया। हालेलुया, प्यारे लोगों, मेरा परमेश्वर आपको हर प्रकार बंधन से निकाल करके आपको वो राजा के सामने खड़ा करेगा जिसने आपको तुच्छ समझा, वो अधिकारी के सामने खड़ा करेगा जिसने आपको टोका, जिसने आपको रोका, जिसने आपको तुच्छ समझा। मेरा परमेश्वर उनके सामने खड़ा करेगा और आपको प्रमोशन करेगा, आपका पद को ऊंचा करेगा, क्योंकि सब कुछ करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। लोग लाखों प्रयास करें, आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते जाओ, परमेश्वर के मार्ग पर चलते जाओ।
लोग आपको गिरा सकता है, लोग आपको बात के अंदर कर सकता है, लेकिन भूलना नहीं, सारे दुनिया को बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। हमें बंधन से निकालेगा, आजाद करेगा, और खाली आजाद नहीं करेगा, प्रमोशन कराएगा। आप एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप उसका घर का नौकर नहीं है, उस देश का प्रधानमंत्री बनाया, और सबको उसी ने कहा यूसुफ का परमेश्वर सच्चा है, इसलिए आज से इसके बात को सब लोग मानना। हालेलुया। परमेश्वर आपको बंधन से भी छुटकारा देगा, आपका पदोन्नति करेगा, तीसरा आपको इज्जत भी देगा, क्योंकि क्या गाना गाता है, मेरा इज्जत। आज इसको इज्जत दिया कि नहीं दिया? क्या नहीं दिया? इनके इज्जत कौन है? इनके दौलत कौन है? हालेलुया। ये लोगों क्या बोला, आप इतना करो, लोग जितना भी बोले, जितना भी कहे, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का आदत बनाइए। जितने रहो, मेरा परमेश्वर आपको कहां से कहां बता देगा। हालेलुया। और आगे क्या है, पढ़िए। हाँ। और बाल बनवाकर और बच्चे पसंद कर फिरौन के सामने आया। उसको बाल बनाया, बाल काट दिया, और कटिंग कराया, और वस्त्र भी पहनाया अच्छा वाला। आपको वस्त्र मिलेगा, कटिंग कराएगा, वही जिसने विरोध किया, आपको ब्यूटी पार्लर में लेके जाएगा, आपको डिजाइन कराएगा, लेके आएगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और उसके हाथ कोई नहीं बता सकता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पढ़ो। और मैंने तेरे विषय में सुना है, सुना था तेरे बारे में, कि तू स्वप्न सुनते ही हाँ? उसका फल बता सकता है। हाँ, तो ये क्या बोलना चाहिए इस समय? हाँ, मैं बता सकता हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बता दूंगा। जब प्रश्न बताओ क्या बोल रहा राजा? यूसुफ ने फिरौन से कहा, लेकिन इसने कहा, फिरौन से क्या कहा? मैं तो कुछ नहीं जानता। ओ, कितना नम्र व्यक्ति, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कौन है? फिर प्रश्न का उत्तर मनुष्य क्या करता है? मुझे सब कुछ मालूम है, मेरे जैसे तो है नहीं है, मैं तुझसे बेहतर हूं, मैं तुझसे। हर लोग अपने आप को प्रमोशन करने के लिए कोशिश करता है, हर लोग अपने आप को मुख्य बनाने के लिए कोशिश करते हैं, हर लोग अपने आप को नेता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसने किसको ऊपर करना है? अपने आप को एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा लीडर का कर्तव्य यही है, एक दूसरों को ऊपर करना और प्रभु को महिमा देना। अच्छा नेता वही है, अच्छा लीडर वही है, परंतु कुछ लोग क्या करते हैं? दूसरों को नीचा करके अपने आप को ऊंचा करते हैं। अपने आप को इसने, इसका तारीफ किया राजा ने, क्या होना चाहिए? हाँ, मैं बता सकता हूँ, क्यों नहीं बता, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है। क्या बढ़िया उत्तर दे रहा है, पढ़ बेटा आगे। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। बस कर तुम्हारी नहीं पढ़ना। यूसुफ ने फिरौन से कहा, हाँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। परमेश्वर ही देगा। कौन देगा? कौन देगा? इसने किसको उच्चार किया? परमेश्वर को उच्चार किया। परमेश्वर आपको बंधन से छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, श्राप से, पाप से, रोग से, बीमारी से, हर प्रकार का बंधन से छुड़ाएगा। लेकिन एक शर्त पे, यदि आप अपने नहीं परमेश्वर को महिमा देंगे तो समझ में आएगा? किसको देना चाहते हैं महिमा? यदि आप परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, मेरा परमेश्वर आपके साथ बड़ा बड़ा काम करेगा। याद है? हालेलुया। जो जिंदा है बोले, जो मर गया घर में जाइएगा, जिंदा है। हमने कहे इस प्रकार से जब हमने सुने, हमने अपने सभा से एक कदम ऊपर सुन लिए, अरे वो
लेकिन आपको सुनने का बात छोड़, हालेलुया भी बोल रहे। मुझे लगता है दूसरी कोई चर्च में मैं फंस गया। कई बात है साहब मैं बता रहा हूँ। उत्पत्ति 8 का 15 से पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह से कहा तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो कुछ पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ। वो जहाज में था, वो वहां से कह रहा है तुम जहाज में है, पानी नीचे आ जा, अपने बेटा, बहू, परिवार के साथ सब लोग बाहर निकल जाओ। अब तुम्हें जहाज में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे संसार में तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बचाया है, मारने के लिए नहीं, आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आज इसको निकाला और इनके द्वारा बड़ा बड़ा काम किया। ये लोगों नूह का परिवार को निकाला। कहां से निकाला? वो जहाज से। चारों साइड में पानी था, पानी को कम कर दिया, बचाया, निकाला, दोबारा फिर संसार दे दिया, बोलो बोलो बढ़ो, और दोबारा फिर संसार दे दिया। उस नूह के पास सब कुछ आ गया। ये लोगों, दुनिया आपका सब कुछ छीन लेगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा, आपको निकालेगा और पहले से बढ़कर आपको दोबारा दे देगा। यही है परमेश्वर। बंधन से खाली निकालता नहीं है, बंधन से निकालकर दोबारा बढ़कर देने वाला है। हालेलुया। आप हमारे साथ 15 दिन रहे हो तो देखो आपके साथ चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखा यहोशू 6 का 23 से पढ़ेंगे। यहोशू 6 का 23। जिसको मिला पढ़ो, जल्दी पढ़ो। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए। रुको, राहाब वेश्या ने इस्राएल के लोगों को बचाया, छिपाया और पीछे से भगाया। एक वेश्या परिवार को मेरा परमेश्वर और ईरियों को नाश करने के पहले निकाला, निकाल करके उनका पूरा परिवार को बचाया। खाली बचाया नहीं है, आगे पढ़िए। और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर लगा दिया। और उसके पहले उस व्यभिचारी स्त्री, वेश्या स्त्री को क्या किया? निकाला। यदि आप व्यभिचार में लत हो गए हैं, कोई बुरी आदत में लत हो गए हैं, फिर भी आपके अंदर में सुधरने की इच्छा है, बदलने की इच्छा है, बदल जाओ, सुधर जाओ, अपने चरित्र से बाहर निकलो। मेरा परमेश्वर आपको बचाएगा, छुड़ाएगा और आपका दुश्मन को जलाएगा। और यहाँ आप पूरे बाइबल पढ़ेंगे, साथ में मत्ती 1 अध्याय जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा वो राहाब वेश्या का खानदान से दुनिया का उद्धार करता यीशु जन्म लिया है। जरा सोचो, क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर के लोगों को बचाया है। चरित्र खराब है, स्वभाव खराब है, परंतु इनके विचार एक अच्छा है, प्रभु के लोगों का साथ दिया। प्यारे लोगों, परमेश्वर के लोगों का जो साथ देता है, परमेश्वर उनको बचाता है, परमेश्वर उनको छुड़ाता है और उनके सारे गुनाहों का क्या करता है? माफ कर देता है। और उनके द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा नाम करता है। हालेलुया। आपा के घर में
पढ़ सकते हो। 25 तक घर में पढ़िएगा। फिर देखो दूसरा राजा 25 अध्याय 5वां बात देखेंगे हम। दूसरा राजा 25 अध्याय 27 से 29 तक आप पढ़ेंगे। 27 और 29 पढ़िए। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीम की कैद के 30वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एविलरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12 महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीम को बंदीगृह से निकाल कर बड़ा पद दिया। हाँ, उसको बंदीगृह से निकाल करके बड़ा पद दिया। शैतान लाख में आपको बंधन में बांधने की कोशिश करे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको निकाल करके बड़ा पद देगा। हालेलुया। पिता को विश्वास है, जोर से बोलिए। बंधन क्या है? किस चीज का लत में आप फंसे थे? दारू हो सकता है, गांजा हो सकता है, व्यभिचार की आदत हो सकता है, गंदी आदत हो सकता है। ये सारे लत में जो फंसे थे, उससे छुड़ा करके मेरा परमेश्वर आपको बड़ा पद करना चाहता है। इतना क्या है? तो ताली बजा के खुदा का नाम करें। हालेलुया। आप घर में पढ़िएगा। एक रेफरेंस बता रहा हूँ, यिर्मयाह 52 का 31 से 34 तक। छठवां बात हम देखेंगे, प्रेरितों का काम 12 अध्याय में हम जाएंगे नया नियम में। पतरस को बंदी गृह में रख दिए थे, जंजीर पर बांधे थे, कलीसिया लगाकर उनके लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना का एकता का प्रार्थना में कितना ताकत है, एकता का प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। 17 पद पढ़िएगा। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। किस रीति से बंदीगृह से निकाल के लाया है? आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो पता चलेगा। स्वर्गदूत गया, पसली पर हाथ मारा, जंजीर खुल गया, और स्वर्गदूत था जूता पहन, कमर कस, फिर पीछे हो गए। तो क्या किया? उसके पीछे हो गया। बंधन टूट गया। किसी के आधार पर गान से भी गाना गाई, जंजीर को टूटता है, बंधन को। आपका घर में आपका बच्चे बिगड़ रहे होंगे, आपका पति बिगड़ रहा होगा, आपका पत्नी बिगड़ गई होगी, भाई भाई का बीच में प्रेम नहीं है, कर्जा, मोबाइल का लत, बुरी आदत में फंसा हुआ होगा। मेरा परमेश्वर आपको हर बंधन से क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया। पौलुस और सिलास प्रेरित काम 16 अध्याय में लिखा है कि बंधन में थे, उल्टा टांगा हुआ था, दोनों आराधना कर रहे थे, उस आराधना के द्वारा बंधन से मुक्त हो गए। पतरस कलीसिया का एकता का प्रार्थना के द्वारा मुक्त हो गया, और यहाँ किसी का प्रार्थना नहीं, दोनों का आराधना के द्वारा क्या होंगे? बंदीगृह से मुक्त। प्यारे लोगों, आपको हम बताना चाहेंगे, आप पढ़िए इब्रानी 2 अध्याय 14-15 पद। इसलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, केवल यीशु को ही मृत्यु पर शक्ति मिली थी, और अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, शैतान को निकम्मा कर दे,
और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर मृत्यु के भय के मारे जीवन में थे, दास्ताओं में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। रोमी 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप के सजा तो मृत्यु। रोमी 8:19-21 तक। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। आने वाली जो महिमा है उसके सामने वर्तमान का दुख कुछ भी नहीं है। और क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि आशा भरी दृष्टि में देख रहा है कि मुझे स्वतंत्र मिलेगा। और क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा की गई है। एक आशा रखा है सृष्टि, ताकि मैं सारे बंधन से कहा जाऊं। आप और मैं भी एक सृष्टि है। आप यहोवा पर आशा रखें, यहोवा से प्रार्थना करें, यहोवा के शरण में आए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें। आपके लिए प्रार्थना जरूरी है। आप प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपको समय मिलता है, आप हमारा साथ 15-16 दिन रुकिएगा। इस बिल्डिंग में रुकिए। हाँ, 40 दिन तक मूसा ने यीशु मसीह परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं गया, पहाड़ पर गया। पहाड़ का नाम बताइए। सीनाई पहाड़ पर मूसा ने 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ बात किया। परमेश्वर के पास नहीं गया। कहां? स्वर्ग में। अर्थात नीचे से पहाड़ पर मूसा आया। मूसा भी कुछ किया कि नहीं किया? मूसा का मेहनत देखा, स्वर्ग से परमेश्वर उतर के आया। तंबू पर मूसा ने परमेश्वर के साथ बातें किया, 40 दिन 40 रात बातें किया। और जब वहां से उतरा, मूसा ने इतना पावरफुल बन गया, उसका चेहरा को देख नहीं पा रहे थे। हालेलुया। आज मैं आपको कहता हूं, यदि यीशु का पर विश्वास करते हो, प्रभु का पर विश्वास करते हो, प्रार्थना को पर विश्वास करते हो, वचन को पर विश्वास करते हो, आप 15 दिन तक आप हमारा साथ इस भवन में रुकिए, प्रभु की उपस्थिति में रुकिए। आपके पास नौकरी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ड्यूटी हो सकता है, किसी का बीमारी होता है तो 15 दिन छुट्टी ले लेता है, किसी का सब घर में कुछ काम आता है, 1 हफ्ता 15 दिन में छुट्टी ले लेते हैं। आप भी छुट्टी लेकर रुकिए, हमारा साथ आराधना करिए, हमारे साथ वचन सुनिए, हमारे साथ प्रार्थना करिए। ये 15 दिन के अंदर में आपका ऊपर आया हुआ सारे श्राप, सारे पाप, हर बंधन को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से टूटेगा और आप आजाद हो जाएंगे। और परमेश्वर आपके साथ और आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम करेगा। आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने बेटा, अपने बेटी, अपने रिश्तेदार को खबर बताइए, उनको नाम एडमिशन कराइए और 15 दिन 16 दिन हमारा साथ रुकिए। हाँ, हो सकता है यहाँ गर्मी है, यहाँ एसी नहीं है, यहाँ कूलर नहीं है, यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, परंतु उससे बड़ा यीशु का उपस्थिति रहेगा, परमेश्वर को उपस्थिति रहेगा, परमेश्वर को उपस्थिति रहेगा। मेरा नौकरी मिल जाएगा, मेरा पैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस सब चीज को किनारे करो। प्रभु की उपस्थिति सबसे बड़ी चीज। और देखते रहना, आप बिना कष्ट से विदेश में क्या वचन क्या बिना कुछ के कुछ नहीं मिलेगा। बिना कुछ के आपको चंगाई भी चाहिए और प्रभु की उपस्थिति में बैठना नहीं चाहते। आप चमत्कार भी चाहते हैं, आपको संतान मिल जाए, आपको नौकरी लग जाए, श्राप से मुक्त हो जाए, प्रभु के चरण में बैठने की इच्छा नहीं करते हो, कैसे होगा? आप कुछ खर्चा नहीं करना चाहते हो और सब ग्राहकों से छुटकारा पाना चाहते हैं, दारू से छुटकारा पाना चाहता है, व्यभिचार से छुटकारा पाना चाहता है, श्राप से छुटकारा कैसे होगा? ये बड़े गोल्डन ऑफर है आपके लिए।
इस कलीसिया में होगा। अभी तक आपका विवाह नहीं हो रहा है, अभी तक आपका नौकरी नहीं लग रहा है, अभी तक आपका शादी नहीं हो रहा है, आपके पास संतान नहीं आ रहा है, आपके पास कुछ ना कुछ बाधाएं है, मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा। आप नम्र बन जाइए, दीन बन जाइए, अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को, अपने ताकत को, अपने योग्यता को घर में रख के आना। हाँ, मैं 3 सब्जी नहीं होने तब मैं नहीं खाएगा, खा 3 सब्जी, शैतान गले भी दबाएगा। दाल मिले, चटनी मिले, प्रभु को उपस्थित है। कूलर में चाहिए, कूलर मिले, रात को 12 बजे करा दबाए, क्या खाना है? प्रभु के ऊपर से शैतान से छुटकारा पाना चाहता है, प्रभु के उपस्थिति में आओ, बैठो हमारा साथ, परमेश्वर आपके साथ बड़ा काम करेगा। जितना लोग चाहते हैं कि बड़ा काम हो जाए, अपने सामने खड़ा हो जाइए, हम आपको प्रार्थना करना चाहेंगे। अपने आप को प्रभु की तरह में रखें, समर्पण करें। और हर लोग जो बंधन से छुटकारा पाना चाहता है, आजाद होना चाहता है, राबा बाबा साखा काला राबा सा रो रो, अपने आप में बंद करें, समर्पण करें। तो हमारा बीच में है, 5-10 मिनट का में आपको बंधन छूट जाएगा, आप छुटकारा पाएंगे। विशेष करके समर्पण करिए अपने आप को। एक अच्छा नोटिस में आपको बता रहा हूं, अपने बच्चों को भी सिखाइए, बोलिए बेटा चुपचाप बैठ, आंख बंद कर बेटा, आराधना कर। बोले, आप बोलोगे नहीं तो आपका बच्चा कभी सीखेगा नहीं। अपने बच्चों को पकड़ कर बैठाइए, बेटा प्रार्थना कर, अभी आराधना करने वाला है, आंख बंद करके आराधना कर बेटा। कौन सोचता है छोटा है, आप बोलो तो, बार बार बोलो तो पवित्र आत्मा बच्चे के जीवन में काम करेगा और चुपचाप बैठेगा, आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा। आप अपने बच्चे को सुधारना नहीं चाहोगे, आपका बच्चा ऊपर नीचे होगा, मैं क्या कर सकता हूं? एक आराधना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह मौजूद है यहाँ, दासी के साथ गाएंगे और प्रभु के चमत्कार होगा। अपने आप प्रभु के हाथ में समर्पण करें, सारे बंधन टूट जाएगा। दुष्ट आत्मा यदि किसी को पकड़ा है तो यहाँ रह नहीं पाएगा, वो सामने आके गिर जाएगा। और यदि नहीं गिर रहा है, इसके मतलब दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ा है, नाटक कर रहा होगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा इस गाने के बीच में रह नहीं पाएगा। हाँ, यदि कोई बीमारी वाला है तो सामने आकर के प्रार्थना कर सकते हैं। दीपा आत्मा में आराधना करेंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन 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 आमीन। बंधन है, बताइए मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितनी बीमारी है चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु